नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा लीन के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, यानी लीन के बारे में थोड़ा समझाइए कि लीन बैंक क्यों लगाता है। दोस्तों, मेरे हाथ में भी एक बार ऐसा हो चुका था कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। तो दोस्तों, छोटी सी एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं आपको मेरी, कि किस तरीके से मेरे साथ में घटना घटी थी। तो दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले अगर आप चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, जानकारी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, फिर आप बोलोगे कि यार हमको तो जानकारी थी नहीं और आपका उसमें घाटा भी हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते स्टोरी में आगे। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा का मेरे पास में एक क्रेडिट कार्ड था और उसी बैंक का मेरे पास में अकाउंट भी था। तो दोस्तों, क्या हुआ था कि क्रेडिट कार्ड का जब मेरा पहली बार डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो मैं कुछ समय से उसका पेमेंट नहीं भर पा रहा था। हालांकि मैंने जो डिफ़ॉल्ट किया था सबका एक साथ में किया था, यानी कि ऐसा नहीं कि आज मैंने कोटक का कर दिया, कल SBI कर दिया, ऐसा नहीं। सबका हुआ एक मंथ में सभी का डिफ़ॉल्ट हो गया, क्योंकि पैसा तो था नहीं। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा का जब मेरा डिफ़ॉल्ट हुआ था तो उसमें मेरा सेविंग अकाउंट भी था। अब मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी कि अगर मेरा कोटक का पेमेंट अगर मैं नहीं भरूंगा और उसी बैंक के अकाउंट में, मेरा अकाउंट में अगर पैसा रखा रहेगा, तो वो पैसा क्या होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी तो रहती नहीं। सभी लोग नए नए रहते हैं उस बारे में। तो दोस्तों, पता है क्या हुआ था कि जब 1 से 2 महीने का पेमेंट मेरा डिफ़ॉल्ट हुआ था, तो जो मेरे कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसको अचानक एक दिन मेरे रात में देख के सोया था तो पैसे थे, अगले दिन सुबह उठ कर देखा तो पैसा गायब। यानी पैसा गायब का मतलब ऐसा कि पूरा 0 दिखा रहा था। तो मैं परेशान हो गया। मुझे लगा कि जो पैसा थोड़ा सा बचा हुआ था कुछ काम के लिए, वो पैसा भी गायब हो गया। तो मैंने तुरंत अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने बोला कि यार कस्टमर केयर में बात करना पड़ेगी, उसको भी जानकारी नहीं थी। तो मैंने कस्टमर केयर फ़ोन लगाया। तो कस्टमर केयर की तरफ से मुझे पता चला कि सर आपके जो अकाउंट पे ना लीन लग गया है। मैंने बोला अब ये लीन क्या होता है? तो उन्होंने भी मुझे बताया, अगर आपका क्रेडिट कार्ड सेम बैंक में है, यानी कोटक महिंद्रा का क्रेडिट कार्ड है आपके पास में, कोटक महिंद्रा का सेम बैंक में अकाउंट भी है आपका, तो अगर आप कोटक महिंद्रा का पेमेंट अगर आप नहीं भरेंगे और अगर आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा, चाहे 200 रुपये हो, चाहे 500 रुपये हो, चाहे लाखों रुपये हो, वो सारा पेमेंट ही रोक देंगे। आप समझ रहे हैं चीज़ों को? यानी कि सेम बैंक वाला होता है। ऐसा नहीं कि आपका कोटक महिंद्रा का क्रेडिट कार्ड है और SBI बैंक में अकाउंट है तो SBI का रोक लेंगे, नहीं, वो चीज़ नहीं होती है। आपको मैं एक चीज़ पूरी समझा दूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं कि सेम बैंक वालों का भी होता है कि अदर बैंक वालों का भी होता है। तो ऐसा नहीं है, सेम बैंक, जैसे कोटक महिंद्रा का आपके पास क्रेडिट कार्ड है और कोटक महिंद्रा का सेविंग अकाउंट भी आपके पास में, तो उनके पास में अथॉरिटी रहती है कि ये इसको लीन कर देते हैं, यानी कि आपका जो पेमेंट बचा हुआ है उसको स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। कब तक रोक देंगे? जब तक आप इनका पेमेंट नहीं देंगे, यानी कि आप इसका या फुल अमाउंट नहीं करेंगे या आप मिनिमम अमाउंट नहीं देंगे। तो मैंने बोला कि मैडम किस तरीके से मेरा पैसा निकलेगा ये? तो बोले सर आपको मिनिमम भरना पड़ेगा या तो फुल अमाउंट भरना पड़ेगा। तो हम यहाँ से आपका जो लीन आपके अकाउंट पे लगा हुआ है इसको हटा देंगे। तो दोस्तों, फिर मैंने क्या किया था कि मैंने ठीक है कितना रुपया, और उनका रुपया मैंने कुछ उनको मिनिमम अमाउंट दिया, तब जाके उन्होंने मेरा सेविंग अकाउंट से पैसा लीन हटाया, फिर मैंने वो पैसा निकाला। तो दोस्तों, स्टोरी सुनाने का मतलब मेरा ये है कि मेरे साथ में भी ऐसा हो चुका था। कल एक बंदे का कमेंट आया था कि उन्होंने बोला सर थोड़ा लीन के बारे में समझाइए, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं, पूरा वीडियो। दोस्तों, मेरे पास में भी क्या कोटक महिंद्रा का एक मैसेज आया था। देखिए, अभी भी मैसेज आया हुआ है। तो ये मैसेज में दिखा रहा हूँ उसमें कि आपके अकाउंट को लीन कर दिया गया है, आप इसको निकालने के लिए पेमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार का ये लोग मैसेज करते रहते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपका अकाउंट लीन हो गया है, ताकि आप इसके बारे में जानकारी निकालें और पेमेंट कर दें। तो दोस्तों देखो, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे NBFC लोन हो, कोई से भी बैंक में अकाउंट है सेविंग अकाउंट, और अगर उसी सेम बैंक का पर्सनल लोन है और उसी सेम बैंक का सेविंग अकाउंट भी है, और आप उस पेमेंट को रोक देते हैं या ECS कैंसिल कर देते हैं, तो और उसी बैंक में अगर आपका पैसा बचा हुआ है, यानी सेविंग अकाउंट में आपका कुछ रुपया रखा हुआ है, तो बैंक को अथोराइज रहती है
कि आपका पैसे को वो रोक देती है, क्योंकि आप उनका पेमेंट तो भर नहीं रहे और आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो इसमें आप गलत ठहराते हो, तो फिर आपका पेमेंट ये रोक देती है। एनबीएफसी का क्या होता है कि एनबीएफसी में जैसे कोई से ऐप से आपने लोन लिया, तो एनबीएफसी का क्या होता है कि आपका सेविंग अकाउंट, एनबीएफसी का तो सेविंग अकाउंट रहता नहीं है, तो एनबीएफसी अगर आप पेमेंट रोकते भी हैं तो इसमें लीन नहीं लगता है। ये सिर्फ दो कंडीशन में लगता है, एक तो पर्सनल लोन सेम बैंक का हो या तो क्रेडिट कार्ड सेम बैंक का हो। क्योंकि एनबीएफसी का तो आपने ऐप से लोन लिया हुआ है, उसी सिर्फ ईसीएस लगाने के लिए आपका सेविंग अकाउंट यूज़ करते हैं। अगर आपने उसका पेमेंट नहीं भरा तो वो तो लीन लगेगा नहीं, वो तो अलग हो गया। तो ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के ऊपर ही अप्लीकेबल होता है। अगर आप पेमेंट नहीं भरेंगे तो आपके अकाउंट पे लीन लग जाएगा, आपका जो अमाउंट बचा हुआ है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, फिर आप उस पेमेंट को नहीं निकाल सकते जब तक आप उनका पेमेंट नहीं भरेंगे। या मिनिमम भरना होता है या पर्सनल लोन की क्या कुछ ईएमआई भरनी होती है, जो भी आपकी स्टॉप हो। तो दोस्तों यही मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था। तो आपको वीडियो कैसा लगा? हो सकता है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी समझ में आ गई हो कि लीन क्या होता है। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और अगर आपका बैंक में अकाउंट है सेम बैंक में, तो आपको वहाँ से पैसा निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसा नहीं निकालेंगे तो आपका थोड़ा घाटा हो सकता है। लीन लगा देगी बैंक, फिर आपको मिनिमम पेमेंट देना पड़ेगा और आपको देना ही पड़ेगा वो पैसा निकालने के लिए, नहीं तो फिर आपका पेमेंट स्टॉप हो जाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं भरेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। पैसा है तो प्लीज़ इनका पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सब करो। जय हिंद, जय भारत।